बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन गांव के सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज उसे कुछ पैसे देता था, जिससे मोहन अपने परिवार का गुजारा करता था। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सुनो, बच्चे 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल की फीस जमा करनी है। तो दे देना ना फीस। कहाँ से दूं? जो तुम कमाकर लाते हो, उसमें मुश्किल से घर चलता है। अब बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आप सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है, आज ही बात करता हूँ। इतना कहकर वह काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसके साथी लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। भाई, आज पगार का दिन है। देखना, सेठ फिर कोई बहाना बनाएगा। सही कहा। पिछले महीने तो उसने मेरी आधी पगार काट ली थी। और मेरी भी। बस एक दिन छुट्टी ली थी, बेटी बीमार थी, और उसने पैसे काट लिए। शाम को सब सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अरे अभी पैसे नहीं है। माल नहीं बिका है। 2 दिन बाद आना। सभी मजदूर मायूस होकर घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर गौरी पूछती है। क्या हुआ? कितनी पगार मिली? कुछ नहीं मिला। सेठ ने 2 दिन बाद बुलाया है। लेकिन कल फीस भरनी है, नहीं तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। मोहन चुप हो जाता है। 2 दिन बाद फिर सभी मजदूर पैसे लेने जाते हैं। ये लो तुम्हारी पगार। भीमा को कम पैसे मिलते हैं। सेठ जी, ये तो कम है। तू आराम करता है, इसलिए काटे है। लेना है तो ले, वरना जा। फिर मोहन की बारी आती है। सेठ जी, मेरे भी पैसे कम हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, इसलिए कम मिलेंगे। बेचारा मोहन मजबूरी में पैसे ले लेता है। घर आकर वह गौरी को पैसे देता है। बस इतने। अब कैसे चलेगा घर? मैं कोशिश करूंगा कोई दूसरा काम ढूंढने की। अगले दिन मोहन काम के बाद गांव में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। थकाहारा वह वापस लौट रहा था कि अचानक बैलों का झुंड उसकी तरफ दौड़ने लगता है। डर के मारे वह पास की एक गुफा में छिप जाता है। बैलों के जाने के बाद वह चैन की सांस लेता है। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी टोकरी है? घर ले जाऊं क्या? जैसे ही वह टोकरी उठाने जाता है, एक आवाज गूंजती है। रुको, अचानक एक जिन्न प्रकट होता है। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। तुम कौन हो? मोहन डरते हुए सब सच बता देता है। तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए यहाँ आ पाए। ये टोकरी जादुई है। जो चीज इसमें डालोगे, वही चीज बार बार मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। मोहन धन्यवाद कहकर टोकरी घर ले आता है। ये क्या लाए हो? जादुई टोकरी। वह सारी कहानी बताता है। फिर दोनों सोचते हैं कि इसमें क्या डालें। मोहन को याद आता है। हमारे पास चंदन की लकड़ी है, वही डालते हैं। गौरी लकड़ी लाती है और टोकरी में डाल देती है। अचानक टोकरी भर जाती है चंदन की लकड़ियों से। दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन मोहन बाजार जाकर लकड़ियां बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है।
घर लौटकर गौरी, अब हम बच्चों की फीस भर सकते हैं। गौरी खुश हो जाती है। फिर मोहन कहता है, मैं ये खुशखबरी बाकी मजदूरों को भी बताऊंगा। हाँ, सब मिलकर काम करेंगे तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन अपने साथियों के पास जाता है और सबको साथ लेकर नया काम धीरे पूरा गांव खुशहाल हो जाता है और सेठ धनराज का लालच खत्म हो जाता है। सीख: ईमानदारी और मेहनत के साथ अगर हम दूसरों का भला सोचें तो असली सफलता हमें जरूर मिलती है।